बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की एक ऐसी सूरत के बारे में जो कि 3 आयात पर मुश्तमिल है। बहुत छोटी सूरत है, सबसे छोटी सूरत यही है, लेकिन अपने अंदर ताकत का, जज्बे का और एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपाए हुए है। ये सूरत कुरान की वो सूरत है जो आपको जीने का हौसला देती है, जो आपको मुश्किल वक़्त में बताती है कि आपने कैसे चलना है, लोगों से कैसे डील करना है, और ख़ास तौर पर जब लोग आपके मुखालिफ हों और आपके इर्द गिर्द मौजूद हों तो आपने उनसे कैसे डील करना है और कैसे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही नामुराद रहेगा, बेनामो निशान रहेगा। दोस्तों, ये वो वक़्त था जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे कि आपकी जड़ कट चुकी है, आप अब्तर हो गए हैं। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इस दुनिया से जब गए तो चूँकि कुफ़ार जो थे वो बेटों को ज़िंदा रहने देते थे और बेटियों को दफन कर देते थे। कुफ़ार मक्का का जो आइडिया था, ख्याल था कि औलाद, नरीना औलाद यानी बेटे, उससे इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, और बेटियों को वो ज़िंदा दरगोर कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इस दुनिया से जब गए अल्लाह के पास, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपकी जड़ कट गई है या आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है। तो कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हाल पर छोड़ दें। जो उन्होंने तहरीक निकाली है, इस्लाम को फैला रहे हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा होते, आपको दुख होता। तो इन हालात में अल्लाह ने सूरत कौसर को नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फरमाया कि बेशक आपका दुश्मन ही अब्तर रहेगा, नामुराद रहेगा, बेनामो निशान रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की है, ख़जाना अज़मत अता किया है, बहुत इज़्ज़त और मर्तबा अता किया है। देखें, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, आस बिन वाइल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें कहते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल भी बहुत ज़्यादा तादाद में फैली हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हर वक्त दुरूद पाक पढ़ रही है। अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं 24 घंटे। कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। अच्छा, अब बात आती है आपकी और मेरी कि अल्लाह पाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपको और मुझको ये पैगाम दिया है कि जब भी हमारे लिए मुश्किल वक़्त हो, लोग हमें रद्द कर दें, लोग हमें झुटला दें, लोग हमें कहें तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, हमारे ख़िलाफ़ हों, तो तब हम लोगों को इस सूरत का विर्द करना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर आपको कोई मुकाम देना है, अज़मत देनी है, तो ये याद रखें कि लोग आपके मुखालिफ ज़रूर होंगे, लोग आपके अगेंस्ट चलेंगे। इकबाल कहते हैं ना, बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इल्लामा इकबाल की बात सेम यही है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, ताकि आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें। हासिल हमेशा उन्हीं के होते हैं जिनको अल्लाह ने कोई मुकाम देना होता है, कोई मर्तबा देना होता है। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।